अरे यार कौन घुसा हुआ है आधे घंटे से, जल्दी से बाहर निकलो, मुझे भी नहाना है। गर्मी से यहाँ हालत खराब हो रही है। क्या हुआ नीलम, ठीक से नहाने भी नहीं दिया तुमने मुझे। भाभी आप थी बाथरूम में, लेकिन आपने तो 1 घंटे पहले ही नहाया था ना। अब क्या करे, गर्मी ही इतनी है कि हर आधे आधे घंटे नहाना पड़ता है। मैंने बाल्टी में पानी भर दिया, थोड़ी देर रुक कर नहाना, वरना टंकी के गरम गरम पानी से झुलस जाओगी, इतना गर्म पानी है। राशि सीधा किचन में जाती है और फ्रिज खोलकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। हाँ, अब जाकर थोड़ा सुकून मिला है। मेरा बस चले तो फ्रिज खोलकर इसके सामने ही सो जाओ। अब जल्दी से नींबू पानी बना लेती हूँ, गर्मी से गला सूखे जा रहा है। राशि फिर से ढेर सारे नींबू निकालती है और बड़ा सा पतीला भरकर ठंडा ठंडा नींबू पानी बनाती है। अरे राशि बहू, तू ये हम लोगों के लिए नींबू पानी बना रही है या पूरे मोहल्ले के लिए? पतीला भर के नींबू पानी कौन बनाता है? क्या करूं माँ जी, अब गर्मी ही इतनी है। जब तक पेट भर ठंडा ठंडा नींबू पानी ना पियो, शरीर के अंदर से राहत ही नहीं मिलती है। मुझे तो ये भी कम लग रहा है। आप खुद देखना, आधे घंटे में सारा नींबू पानी खत्म हो जाएगा और फिर से मुझे बनाना पड़ेगा। गर्मी का मौसम शुरू हुआ था नहीं कि तभी गर्मी से लोगों की हालत खराब होनी शुरू हो गई थी। हर कोई पूरा दिन कूलर पंखे के सामने ही बैठकर गुजारता था। कभी कोई आइसक्रीम खा रहा है तो कभी कोई कुल्फी खा रहा है। गर्मी में तो लोगों ने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। अरे माँ जी, ये गर्मी मुझे ही लग रही है या आप लोगों को भी लग रही है? कूलर पंखा चला रखा है लेकिन फिर भी ये गर्मी कम होने का नाम ही नहीं ले रही। अरे भाभी, फोन देखा है आपने? वेदर चेक करिए, 50 डिग्री पहुंच चुका है। ये भगवान, लगता है अब तो सूर्य देवता धरती पर आकर ही मानेंगे। सच में इस बार तो काफी गर्मी पड़ रही है। पिछले साल तो फिर भी ठीक था मौसम, लेकिन अब तो पूछो ही मत, ना जाने कब बारिश होगी यहाँ। अब तो बारिश ही हमें गर्मी से राहत दिला सकती है। पूरा परिवार बारिश होने की दुआ मांग रहा होता है कि तभी आरव थक हार कर ऑफिस से घर आता है। राशि, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो, मैं तब तक नहा कर आता हूँ। खाना? कौन सा खाना? मैंने कोई खाना नहीं बनाया। इतनी गर्मी में मुझ में हिम्मत नहीं है कि रसोई पर खड़े होकर चूल्हे के सामने खाना बनाऊं। आप बाहर से मंगवा लीजिए। बेटा, जो भी हल्का मंगवाना, इतनी गर्मी में ज्यादा भारी खाना खाया नहीं जाएगा। गर्मी में इस परिवार का काफी बुरा हाल था। मिडिल क्लास होने की वजह से इस परिवार का इतना बजट भी नहीं था कि वो एसी लगवा सकें, जिसके चलते कूलर पंखे में ही पूरे परिवार को गुजारा करना पड़ता था। अरे नीलम, तुम कॉलेज जा रही हो ना? मेरा ये सूट जरा टेलर को दे देना। मैं तो कॉलेज के लिए घर से बाहर से ही रिक्शा पकड़ लूंगी, लेकिन आपका सूट टेलर पर डालने के लिए मुझे पैदल चलकर इतनी दूर जाना पड़ेगा, वो भी गर्मी में। ना बाबा ना, मुझसे नहीं हो पाएगा। हो तो मुझसे भी ना पाएगा। भला इतनी गर्मी में बाहर कैसे जाऊं? आजकल तो सब्जी भी ऑनलाइन ही मंगवानी पड़ती है। इस गर्मी ने तो घर से बाहर निकलना भी दुश्वार कर दिया है। अच्छा सुनिए, मैं ना कह रही थी कि आजकल काफी ज्यादा गर्मी हो रही, तो क्यों ना हम लोग किसी ठंडी जगह पर घूमने चलें? राशि गर्मी से काफी ज्यादा परेशान थी, जिसके चलते आज राशि जब नहाने के लिए बाल्टी में पानी भरती है तो उसमें ढेर सारी बर्फ मिला लेती है। इतने ठंडे पानी से नहाने के चलते राशि की तबीयत बिगड़ जाती है। क्या जरूरत थी पानी में बर्फ मिलाने की? अब हो गई ना तबीयत खराब। माँ जी, और मैं क्या करती? अब गर्मी इतनी है, नहाते नहाते तो काफी अच्छा लग रहा था। मुझे क्या पता था कि थोड़ी देर बाद मेरी हालत ऐसी हो जाएगी। इसी तरह गर्मी में पूरे परिवार के दिन गुजर रहे होते हैं। राशि कूलर के सामने बैठकर फोन चला रही होती है कि तभी राशि को अपने फोन पर अपने परिवार वालों के साथ अपनी फोटो दिखती है, जिसे देख, अरे मैं तो ये भूल ही गई थी। मेरा मायका तो ऐसी जगह है जहाँ काफी ठंडक रहती है, वहाँ तो ज्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती। तो क्यों ना मैं अपने ससुराल वालों को लेकर अपने मायके चली जाऊँ। इससे हमें गर्मी से छुटकारा भी मिल जाएगा और साथ ही अपने परिवार वालों के साथ वक्त बिताने का मौका भी। बिना देरी करे राशि अपने ससुराल वालों को राजी करती है और कुछ ही दिनों में अपने ससुराल वालों के साथ अपने शहर मायके जा पहुंचती है। भाभी, उस रिक्शे वाले ने तो हमें यहीं उतार दिया। यहाँ से कितना दूर है आपका घर? और यहाँ हर तरफ इतना पानी क्यों है? लगता है यहाँ बारिश हुई है। हमारे शहर में तो बारिश का नामो निशान नहीं है। और यहाँ देखो माँ जी, इसीलिए तो मैं आप लोगों को यहाँ लेकर आई हूँ। देखिए, यहाँ बाहर भी कितनी ज्यादा ठंडक है। अपने शहर में तो हम घर से बाहर तक नहीं निकल पाते थे, और यहाँ देखिए। थोड़ी देर में राशि अपने ससुराल वालों के साथ अपने मायके जा पहुंचती है। सभी साथ में बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं कि तभी मौसम बदलता है और तेज तेज ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और कुछ ही देर में छमाछम बारिश होने लगती है। वाह भाभी, कितने समय के बाद बारिश नसीब हुई है हमें। कितना ज्यादा ठंडा ठंडा मौसम हो गया है। अरे तो फिर देख क्या रही हो, चलो बारिश में भीगते हैं। राशि अपने ससुराल वालों के साथ बारिश में खूब भीगती है
और इसी तरह एक दो दिन राशि के ससुराल वाले बिना गर्मी के आराम से अपनी बहू के मायके में रहते हैं। आज भी बाहर काफी तेज बारिश हो रही थी। सभी हॉल में बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी अचानक हॉल की छत से पानी टपकना शुरू हो जाता है। अरे ये क्या माँ, हमारे घर को छत से कब से पानी टपकने लग गया? अरे बेटा क्या करे, पिछले 6 महीने से तेरे पापा की सैलरी अटकी हुई है। अब जब आएगी तभी तो घर की मरम्मत होगी। वो तो अच्छा है कि मैं लोगों के कपड़े सिलती हूँ तो घर का गुजारा उसमें आराम से निकल जाता है, लेकिन घर की मरम्मत के लिए काफी पैसे चाहिए। राशि अपनी माँ के साथ मिलकर जहां जहां से पानी टपकता है उसके नीचे बाल्टी लगा देती है और ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। राशि अपनी सास और माँ के साथ किचन में खाना बना रही होती है कि तभी किचन की दीवारों और छत से भी पानी आने लगता है। आपकी रसोई की भी काफी बुरी हालत है। हमारे घर को अब जल्द से जल्द मरम्मत की जरूरत है। अरे बेटा, घर तो फिर भी ठीक है, लेकिन इस बारिश का क्या करें। महीने में मुश्किल से 2 या 3 दिन होंगे जब बारिश ना होती हो। जब से पास वाला जंगल कटा है तो पर्यावरण का संतुलन हिल सा गया है। हमेशा बारिश होती रहती है। जहां राशि और उसके ससुराल वालों को पहले बारिश में काफी राहत मिलती थी, तो वहीं अब रोज रोज की बारिश से वो सब परेशान हो चुके थे। माँ मेरी कमर। ये भगवान, माँ जी आप ठीक है ना? ज्यादा लगी तो नहीं? इस कमरे में कब से पानी टपकने लग गया। रोज रोज लगातार बारिश की वजह से घर की छतें काफी कमजोर हो रही हैं। राशि अपनी सास को उठाती है और उसकी कमर में दवाई लगाने लगती है। रोज रोज बारिश की वजह से घर की बिजली भी कट जाया करती थी। यहाँ की तो बारिश ने नाक में दम करके रख दिया। कल से बिजली नहीं आ रही, ऊपर से नेटवर्क इशू भी कितना है यहाँ। ऐसे इलाकों में हम कर ही क्या सकते हैं। अब जब तक यहाँ हैं तब तक ये सब बर्दाश्त करना ही होगा। जैसे तैसे कर राशि अपने ससुराल और मायके वालों के साथ इस बारिश भरे मौसम में रह रही थी। सभी खाना खा रहे होते हैं कि तभी अचानक लगातार और तेज बारिश की वजह से राशि के मायके के अंदर पानी भरने लगता है और अब पूरा परिवार खाना छोड़कर पानी बाहर निकालने में लग जाता है। हमारी वजह से आपको भी कितना परेशान होना पड़ रहा है, हमें माफ कर दीजिए। आप कैसी बातें कर रही हैं? हम आपके समधी हैं। अगर हम आपकी परेशानी नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। राशि से अपने परिवार की हालत देखी नहीं जा रही थी, लेकिन बेचारी चाहकर कभी कुछ नहीं कर पाती। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं और आज राशि की सहेली नताशा उससे मिलने के लिए आती है। 2 साल बाद तुझसे मिल रही हूँ और तू है कि यूं उदास बैठी है। अब क्या बताऊं तुझे, ससुराल में वहां गर्मी से परेशान होती थी और मायके में ये बारिश से। पूरे घर की हालत खराब है, लेकिन पास में इतने पैसे भी नहीं है कि कुछ ठीक कर सकूं। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुझे याद है शादी से पहले तू बच्चों को कैसे ट्यूशन पढ़ाती थी, और तेरे शहर में तो कई सारी ऐसी कोचिंग सेंटर है जिन्हें टीचर्स की जरूरत है और तू काफी अच्छा पढ़ाती है, तो तू वहां अप्लाई क्यों नहीं करती? वो सब तो ऑफलाइन क्लासेस होती हैं और मैं तो अभी यहाँ हूँ, तो मैं उन्हें कैसे पढ़ा सकती हूँ? अब ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस होती हैं। जब तक तू यहाँ है तो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा, और जब तू अपने शहर जाएगी तो ऑफलाइन पढ़ा लेना। राशि कुछ कोचिंग सेंटर में जॉब के लिए अप्लाई करती है और जल्दी उसे पॉजिटिव रिप्लाई आता है और अब राशि बच्चों को ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाकर काफी अच्छे पैसे कमाती है और जल्द ही अपने मायके की मरम्मत करवाती है। इन सब की क्या जरूरत है? अब तेरी शादी हो गई, ये सब अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता माँ जी? अब आप ही समझाइए इन्हें। हाँ बहन जी, शादी हो गई तो क्या हुआ है, तो ये आपकी ही बेटी ना। राशि अपने मायके की अच्छे से मरम्मत करवा देती है, जिससे अब चाहे कितनी भी तेज बारिश क्यों ना हो, राशि मायके की छत अपनी कभी टपकने नहीं देती। कुछ दिनों में राशि अब वापस अपने ससुराल वालों के साथ अपने ससुराल आ जाती है और अब ऑफलाइन क्लासेस लेकर राशि अपने ससुराल में जल्द ही एक एसी भी लगवा देती है और राशि अब कड़ी से कड़ी गर्मी में भी अपने ससुराल वालों के साथ आराम से रहती है। गर्मी से परेशान पार्वती दरवाजे पर बैठकर हाथ पंखा डुलाते हुए बड़बड़ा रही थी। कसम से इस निगोड़ी गर्मी के मौसम ने तो नाक में दम करके रख दिया। आज तो पेड़ पौधों में भी हलचल नहीं है कि पसीना सूखे। पार्वती, तब से तुम खुद को हाँक रही हो पंखा। यहाँ मैं पसीने में तरबतर हो गया है, पंखा दो मुझे। जब देखो क्यों बचर बचर करने लगते हो बुढ़ऊ। ये पंखा मैंने अपने हाथ से बीना है, तुमको हवा खानी तो जाकर बाजार से खरीद ले आओ। पंखे के लिए दोनों सास ससुर किचकिच करने लगते हैं। वहीं तीनों बहू सरला, गौरी, कविता रसोड़े में खाना बना रही थी। सासू माँ ससुर जी का अजीब हाल है, जब देखो झगड़ा करने के मिजाज में रहते हैं। जेठानी जी, जब इतनी बिजली कटती है घर में तो 2-4 हाथ पंखा होना चाहिए। कविता, अभी तुमको शादी करके आए हो 4 दिन हुए। हम दोनों तो हर साल गर्मी का कहर झेलते हैं। सब्जी बस बनने वाली है, तब तक आटा गूंथ लो।
जेठानी जी, इस घमस भरी रसोई में मुझसे रोटी नहीं बनेगी। कल मैंने रोटी बनाई थी चूल्हे की, आज धाए धाए शरीर में लग रही थी, दंदना कर घमौरी निकल गई है। मैं आंगन में चूल्हा डालकर रोटी बनाऊंगी। कुछ देर में कविता कड़ी गर्मी में चूल्हे की रोटी बनाकर सबको परोसती है। तभी मसाले वाली सब्जी देखकर ससुर हजारी प्रसाद। बहू, एक तो इतनी गर्मी का मौसम है, ऊपर से तुमने इतनी मसालेदार सब्जी बनाकर रखी है। अजी, तुम्हारा धंधा बड़ा खराब हो गया। जब देखो बहू से टेढ़ी बोली बोलते रहते हो। भाग्यवान, अब तुम दाना पानी लेकर मत चढ़ो। एक तो वैसे गर्मी ने दुखी कर रखा है। बहू, दाल बनाई है तो दे दो, दाल रोटी खा लूंगा। तभी कविता सहम कर बोलती है, ससुर जी दाल खत्म हो गई इसलिए नहीं बनाई। दाल खत्म हो गई थी तो तुम हमें बता भी तो सकती थी ना, रसोई भी तुमसे ढंग से नहीं संभलती। खींचे मन में सारे मर्दाने खाना खाते हैं, फिर बहुएं जूठे बर्तन समेटती हैं। कितना भी तड़के सुबह उठ जाओगी, सभी को बनाते खिलाते दोपहर हो जाती है। मम्मी मम्मी, नदी पर नहाने कब चलेंगे? खुजली मच रही है। गौरी राजू के घमौरी में से खून निकलते हुए देखकर रोने लगती है। हे भगवान, बेचारे मेरे बच्चे का हाथ पैर पीठ हर जगह गर्मी के घमौरी निकल गई है। हमारा मकान भी तो गर्मी में भट्टी जितना तपता है, दिन रात दोनों एक बराबर है, थोड़ी भी ठंडक नहीं है। तीनों बहुएं अपने बाल बच्चे को नदी पर लाकर नहलाती हैं, तभी झमाझम हवा से नीम के पेड़ों से फलों को टपकते देखती हैं। ये तो नीम के फल हैं, कुछ दिनों पहले तक कितने कच्चे थे लेकिन अब पक गए। जेठानी जी, ये बहुत लाभकारी होते हैं, इसे खाने से फोड़े फुंसी नहीं निकलते। कविता उन सारे फलों को चुन लेती है और कुछ नीम की टहनी तोड़कर घर लाकर सिलवट्टे पर पीस कर लगाती है कि अगले दिन माँ देखो, मेरी सारी घमौरी छूट गई और खुजली भी नहीं हो रही। सचमुच देवरानी जी, तुम्हारा देसी नुस्खा तो बिल्कुल रामबाण इलाज निकला। बच्चों की सारी घमौरी छूमंतर हो गई। तभी पसीने में लथपथ तीनों के पति बिस्तर से उठ जाते हैं। तुम तीनों दिन भर घर में रहकर करती क्या हो? कितनी दफा बोल दिया है ये दरी वाला बिछौना हटा दो, कितनी गर्मी पैदा करता है। थोड़ी भी ठंडक नहीं है, चुभन होती है, चैन की नींद नहीं पड़ती है। हम बहुएं तो जैसे आप मर्दों की आंखों में खटकती हैं। घर में भी काम काज होते हैं, घर में रहकर हम झक नहीं मारती हैं। बेटे बहू को झगड़ा करते देखकर पार्वती माथा पीट लेती है। हे भगवान, नरेश तो क्यों बहू से झगड़ रहा है? वो बेचारी भी दूसरा बिछौना कहाँ से लाकर बिछाए? ये तो तुम तीनों की जिम्मेदारी थी कि घर में बिछौना खरीद कर लाओ। ये तो इन्होंने जाड़े में जूट से बिस्तर सिला था जो सो रहे हो। गर्मी से भड़क कर तीनों भाई बगैर खाए पिए ही काम पर चले जाते हैं। वहीं बहुएं कड़ी धूप में ईंधन बटोरने जंगल में आती हैं। धूप के चलते हरे भरे पेड़ों की हरियाली तो जैसे खत्म हो गई है। ऐसा लग रहा है कि पतझड़ का मौसम चालू हो गया। कितने पत्ते झड़ रहे हैं। मगर जेठानी जी, धूप लगकर ये पत्ता सूखकर एकदम करारा हो गया। इसकी आंच कितनी अच्छी लहकती है। मगर गौरी, इस गर्मी ने मौसम की ठंडक तो छीन ली है ना। तपती गर्मी में बहुएं सूखे पत्ते बटोर रही होती हैं, तभी ठंडी हवा चलने लगती है और हरी हरी घास पर वो बैठ जाती हैं। हाँ हाँ जेठानी जी, इतनी गर्मी में भी घास कितनी ठंडक भरी है। बिस्तर डालने की भी जरूरत नहीं है, इस घास पर ही मीठी नींद पड़ जाएगी। कविता की बात सुनकर सरला को घास से बिस्तर बनाने का जुगाड़ सूझता है। घास जमीन के अंदर से नमी सोखता है, इसीलिए भीषण गर्मी में भी हरा भरा रहता है। और ये घास कितनी नरम मुलायम है। इस घास से हम कितनी चीज बना सकते हैं, जैसे कि बिस्तर, पंखा, चटाई, झाड़ू वगैरह। तीनों बहू सारे घास को उखाड़ कर घर लाती हैं और दिन भर लग कर बिस्तर तकिया तैयार करती हैं। बहुएं सबको खाना परोसती हैं। आज तो हम सब नई नई चटाई पर बैठकर खाना खाएंगे। अच्छा, तो बहुओं ने भोजन करने के लिए घास की चटाई बुनी है, तभी ठंडा ठंडा लग रहा है। खाने के बाद पूरा परिवार घास के ठंडे ठंडे बिस्तर पर मीठी नींद सोते हैं। अगली सुबह बहू, पहले तो गुदड़ी के बिस्तर पर बड़ी गर्मी मचती थी, लेकिन तुमने जो घास का बिस्तर बनाया है, रात में पंखा करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। खूब अच्छे से नींद पड़ी। जुग जुग जियो मेरी जुगाड़ू बहू। बहू के जुगाड़ से थोड़े दिन घर में ठंडक रहती है, लेकिन कुछ दिनों में गर्मी का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे दिन रात घर की छत, दीवार, भट्टी जितनी तपती है। ये भगवान, घर में तो जैसे दम घोटने वाली गर्मी पड़ रही है। ईंट भट्टी जितनी तपिश रह रही है। घर के अंदर घमासान गर्मी मचने के चलते पूरा परिवार अब खाना पीना आंगन में करता है, लेकिन वहां भी गर्म गर्म लू लगती है। इस गर्मी के मौसम ने तो हम गरीबों का जीना दूभर कर दिया है। सारा दिन फैक्ट्री में गर्मी में तपो, घर आकर भी राहत की सांस नहीं है। कोई बात नहीं, आप सब लोग सो जाइए, हम ठंडी ठंडी हवा करते हैं। बेचारी बहुएं सबको पंखा करती हैं और अगले दिन सुबह उठकर दिया अधूरी नींद के साथ काम निपटाती है। तभी रात को मनोहर, नरेश फैक्ट्री से जूट की बोरी लेकर आते हैं, जिस पर पार्वती किचकिच करते हुए, ये तुम तीनों जूट की बोरी किस लिए लेकर आए हो? एक तो पहले ही गर्मी से घर में कितनी उमस भरी है, बोरी और गर्माहट कर देगी घर में। मैंने तो मना किया था मनोहर भैया को कि
बोरी घर में मत ले चलो, पहले ही गर्मी से घर में आग बरस रही है। इतनी सारी जूट की बोरी देखकर कविता का जुगाड़ू दिमाग चलता है। जेठी, ये जूट की बोरी आप मुझे दे दीजिए, ये काम की है। मगर बहू, तू इन बोरियों का क्या करेगी? कविता उन बोरियों को पानी में भिगोकर लकड़ी की सीढ़ी से चढ़कर छत पर लगाती है। जेठानी जी, ये बाकी की बोरियां आप मुझे पानी में डुबोकर पकड़ाइए। जूट की बोरी काफी मात्रा में पानी सोखती है, इससे सुबह तक हमारे घर की छत ठंडक भरी रहेगी। इस तरह तीनों बहू गीली बोरी से पूरी छत को ढक देती और जैसे ही पूरा परिवार घर के अंदर आता है तो उन्हें ठंडक महसूस होता है। तभी तीनों बच्चे ताली बजाते हैं। ओ बेटे की जान, हमारा घर तो कितना ठंडा ठंडा कुलकुल लग रहा है। चाची, आप तो छा गई। सच में बहू, आज तो तुम्हारे जुगाड़ ने एसी फेल कर दिया है। ये बिल्कुल भी खर्चीला नहीं है। ससुर तीनों की खूब सराहना करते। अगले दिन वो मटके को बोरी से ढक देती है, जिससे पानी भी ठंडा रहता है। देखो, हमारा ये जुगाड़ पैतरा भी काम कर गया था। इस मटके का पानी पीकर देखो, इसके आगे फ्रिज का पानी भी फेल है। दोनों बहू ग्लास भरकर पानी पीती हैं, जो कि बर्फ जितना ठंडा था। सच में मंजली जेठानी जी, घड़ा तो बिल्कुल चिकना हो गया था, मगर वापस से मटके के पानी का तासी ठंडा हो गया। इसी तरह जुगाड़ लगाकर तीनों बहू अपने गरीब ससुराल वालों को गर्मी से राहत और ठंडक भरा एहसास दिलवाती हैं। तीनों के पति फलों के बगीचे में काम करते थे। वहाँ जब भी वो ढीले या पचके फल वगैरह लेकर आते तो वो उसका इस्तेमाल करके आम पन्ना, आम रस, सत्तू, शिकंजी बनाकर पिलाती थी। गर्मी में ठंडा ठंडा आम रस पीकर पेट में बड़ी ठंडक मिलती है। बहू, कोई असरदार जुगाड़ लगाओ ताकि मेरे पैर के तलवे की तपन खत्म हो जाए। अगले दिन कविता अपने ससुर के लिए घास का चप्पल बनाकर पहनने के लिए देती है, जिससे आराम मिल जाता है। वहीं घास के कपड़े, चटाई, कालीन और सजावट की वस्तुएं भी बनाती है और छत दीवारों को हरी हरी घास से ढक देती है, जिससे अब गरीब बहू और उनके ससुराल वालों को गर्मी में ठंडक का अनुभव होता है और गर्मी का मौसम कुशलता से कट जाता है।